पहले भी पढ़ चुके हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, और फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं इसको, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिसर्च की, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, और फिर पढ़ेंगे रिसर्च इम्पोर्टेंट क्यों है। तो रिसर्च क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। रिसर्च एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लर्न करने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए, कोई चीज को डेवलपमेंट करने के लिए। ये एक रिसर्च का पार्ट है। क्यों करते हैं? लाइफ स्टाइल को स्मूथ बनाने के लिए, और जितने भी जीवन में प्रॉब्लम फेस हो रही है उनको सॉल्व करने के लिए, चाहे वो बायो फील्ड में हो या कोई और फील्ड में हो। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू रिसर्च में, रिसर्च इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग, innovation and development. It is done in colleges, universities, hospitals and research institutions. यहाँ पर जो होता है रिसर्च होता है। तो मेरी स्टडीज बताती हैं डू नॉट फॉलो प्रॉपर, मतलब ऐसा भी होता है कि एक साइंटिफिक सिस्टमैटिक तरीके से रिसर्च करा जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इत्तेफाकन कोई भी चीज रिसर्च में आ जाती है या डिस्कवरी हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि डू नॉट फॉलो प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स। कुछ स्टडीज में साइंटिफिक मेथड प्रॉपर फॉलो नहीं करते, तब भी रिसर्च हो जाती है, यानी कोई नई चीज की खोज हो जाती है। आर नॉट बेस्ड ऑन द रियल नीड्स। कभी कभी ऐसा भी होती है कि हमें जरूरत ही नहीं, मतलब पहले पता ही नहीं तो जरूरत क्या होगी उसकी, तो हम लोग उसकी डिस्कवरी करते हैं, फिर डिस्कवरी होने के बाद मिल गया, इत्तेफाकन मिला या यूं ही मिल गया, तो इसके बेस पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो आर नॉट बेस्ड ऑन द रियल नीड्स, उसकी नीड भी नहीं है, उस पर भी जरूरत पड़ती है। लैक क्वालिटी एंड यूजफुलनेस, उसकी क्वालिटी का पता नहीं है, उसका यूजफुलनेस क्या है ये पता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी जो है डिस्कवरी हो जाती है इत्तेफाकन या फिर साइंटिफिक तरीके से। आगे देखते हैं हम लोग यहां पर। अब क्यों होती, खासतौर से मेडिकल फील्ड में, दवा को सस्ता करने के लिए, तरह तरह की बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए, इन सब चीजों के लिए, और जितने भी इम्प्रूवमेंट है क्वालिटी देने में, मेडिसिन ऑलरेडी मौजूद है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी देने के लिए भी हम लोग रिसर्च का यूज करते हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जिनकी क्वालिटी पहले अच्छी नहीं होती, तो उस पर रिसर्च करी जाती है ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन करी जा सके। तो वही लिखा है कि इन हेल्थ एंड मेडिकल फील्ड्स रिसर्च शुड मेनली फोकस ऑन मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि पब्लिक की हेल्थ से रिलेटेड काम यहां पर होता है। डिसीजेज अफेक्टिंग मैनी पीपल को डिसीज अफेक्ट करती है तो रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। इंप्रूविंग ट्रीटमेंट क्वालिटी, अगर हम चाहते हैं कि ट्रीटमेंट की जो क्वालिटी, इलाज करने की जो क्वालिटी है वो अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रीटमेंट क्वालिटी। इस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, रिड्यूसिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, बेटर पेशेंट केयर, और पेशेंट की केयर अच्छे से हो, इसके लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर आगे देखते हैं, एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जनरली हम लोग रिसर्च की स्टडी नहीं करते हैं,
ना कराई जाती है, तो उनको फिर बाद को रिसर्च के स्किल्स सिखाए जाते हैं। तो वही लिखा यहाँ पे, एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स आर ऑफन नॉट टॉट प्रैक्टिकल रिसर्च स्किल्स, देयरफॉर स्टूडेंट्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल नीड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस सो दे कैन डू नीड बेस्ड एंड हाई क्वालिटी रिसर्च। तो आमतौर पर अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिसर्च की स्टडी नहीं दी जाती है, पढ़ाया नहीं जाता उनको, तो रिसर्च के लिए उनको फिर आगे स्टडी दी जाती है। तो ये सब चीजें इसमें आती हैं। अब आगे हम लोग इसमें आगे देखते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस इन रिसर्च, तो आओ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं रिसर्च में। इसको देखते हैं हम लोग, क्यों मतलब करते हैं, क्या क्वेश्चन आ जाते हैं जब रिसर्च की जरूरत पड़ जाए, है ना। तो पहले क्या क्या क्वेश्चन होते हैं आओ देखते हैं। क्वेश्चन होता है कि रिसर्च, डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी डू रिसर्च, हम क्यों रिसर्च करें, ना करें तो। तीसरा आता है क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज द रिसर्च डन, हाउ इज रिसर्च, कैसे किया जाएगा। व्हाट मेक रिसर्च गुड, और कैसे रिसर्च को अच्छी तरीके से किया जाए। तो रिसर्च करने से पहले कुछ क्वेश्चन आते हैं दिमाग में कि रिसर्च क्या है, डिस्कवरी क्या है और इन्वेंशन क्या है, पहले इनमें अंतर पता पड़ जाए। फिर व्हाई डू वी डू रिसर्च, हम लोग रिसर्च कर ही क्यों रहे हैं, कितने टाइप के रिसर्च होते हैं, किस टाइप का रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, रिसर्च कैसे किया जाता है और क्या चीज रिसर्च को अच्छा बनाती है। तो देखते हैं ह्यूमन नेचर एंड रिसर्च। तो ह्यूमन नेचर एंड रिसर्च, तो ह्यूमन का नेचर क्या है, ह्यूमन ही तो रिसर्च करता है, तो ह्यूमन का नेचर क्या है। तो ह्यूमन नेचर एंड रिसर्च, ह्यूमन नेचुरली वांट टू लर्न न्यू थिंग। इंसान की हमेशा इच्छा जागती रहती है, जिज्ञासा जिसे कहते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है कि हम नई चीजों को सीखें। अगर ऑलरेडी नॉलेज है तो उस नॉलेज को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नए नए ट्रीटमेंट आते रहते हैं, क्या कारण है, ताकि नॉलेज का इंप्रूवमेंट हो। जितना नॉलेज है क्या वो सफिशिएंट है कि हम लोगों को अभी और नॉलेज की जरूरत है, जब तक कि पूरा रिजल्ट प्रॉपर ना आ जाए। क्रिएट समथिंग बेटर, और कुछ अच्छा करने के लिए भी हम लोग रिसर्च करते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें दिस में हैपन बाय, कब ये सब चीजें होंगी, यानी कि नई चीज कब सीखोगे, नॉलेज पहले से मौजूद जो नॉलेज उसको क्वालिटी कब बढ़ेगी, बेटर कैसे बनेगा जीवन, जब इंसान थिंकिंग डीपली करेगा, केयरफुल ऑब्जर्वेशंस करेगा, एक्सीडेंट और चांस से भी ये हो सकता है। डीपली थिंकिंग करने से भी रिसर्च हो सकती है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन से भी रिसर्च हो सकती है, एक्सीडेंटल कि एनीवन कैन एक्सपीरियंस इट, पेशेंट कम्स विद अ वेरी रेयर डिसीज अनएक्सपेक्टेड। तो यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं रहता, अचानक काम हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी से आया है जिसका पता ही नहीं है, तो ये सब चीजें भी हो जाती हैं। आगे देखते हैं हम लोग चांस सेकंड। पहला चांस क्या था, इसको भी देख लो, प्योर लक। दूसरा चांस क्या है कि बिलीफ ड्रिवन डिस्कवरी, यानी किसी बात पे विश्वास है कि ऐसा होगा और फिर रिसर्च करना शुरू करना। तो रिसर्चर स्ट्रांगली बिलीव्स इन एन आइडिया, वर्क्स हार्ड टू प्रूव इट, यानी कि रिसर्चर जो होता है उसको मालूम है कि जो मैं सोच रहा हूं वो आगे सक्सेस होने के 99% चांसेस हैं। तो वो क्या करेगा, विश्वास करके उस पर रिसर्च करना शुरू कर देगा। जैसे हमने बताया था न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, तो उसको पूरा विश्वास था कि पृथ्वी जो है चीजों को अपनी तरफ खींचती है, तभी उन्होंने रिसर्च करा और न्यूटन्स ने 3 इक्वेशन और 3 लॉज बना दिए। तो ये कब हुआ, जब उनको विश्वास हुआ था तब हुआ। तो एग्जाम्पल, पॉल इरिच डिस्कवर्स सैल्वर्सन फॉर सेफिल्स। तो इन सब चीजों के लिए जैसे उन्होंने करा, इस तरह से दूसरे हैं, इन्होंने भी ऐसे ही करा। आगे चलते हैं, इसमें आगे है चांस थर्ड, प्रिपेयर्ड माइंड। यहां पे विश्वास था, यहां पे माइंड प्रिपेयर्ड है।
चांसेस गिव्स अ क्लू, अचानक कोई चांस से क्या होता है, क्लू मिल जाता है कि हाँ भैया हमने ऐसा करा था। जैसे हमने बताया आपको कि बार बार कागज जो है वो काला हो जा रहा था, या फोटो इफेक्टिव प्लेट जो थी, फोटो प्लेट थी जो थी वो इफेक्टेड हो जा रही थी। जैसे हमने आपको बताया मैरी क्वेरी और पेरी क्वेरी के केस में। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि उनको एक क्लू मिल गया कि भैया क्या कारण है, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, बार बार क्यों हो रहा है। तो उन्होंने फिर उस क्लू के बेस पर आगे रिसर्च करना शुरू कर दिया। ओनली अ ट्रेन्ड एंड अलर्ट माइंड अंडरस्टैंड्स इट। सीधी सी बात है, कोई भी जीवन में काम करना है, अगर माइंड अलर्ट नहीं है और माइंड प्रिपेयर नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। जैसे जो हमने बताया आपको, उन्होंने उनका माइंड प्रिपेयर था मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी का, तो उन्होंने सोचा कि हाँ हमको कुछ ना कुछ करना होगा, अलर्ट माइंड था उनका। उन्होंने सोचा ऐसा हो क्यों रहा है, तो ये सब चीजों को उन्होंने करा। तो ओनली अ ट्रेन्ड एंड अलर्ट माइंड अंडरस्टैंड्स इट। एग्जाम्पल, फ्लेमिंग डिस्कवर पेनिसिलिन। इन्होंने क्या करा, इनका माइंड अलर्ट था, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी। इस तरह से फ्लोरी एंड चेन प्रूव्ड इट्स मेडिकल यूज। पहले तो इन्होंने पेनिसिलिन की यूज करी, डिस्कवरी करी, और फ्लोरी और चेन ने प्रूव करा कि भैया इसका मेडिकल यूज क्या है। चलते हैं चांस फोर्थ पे। इसको देखो क्या है भाई, डिस्कवर हैपेंस ड्यू टू कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार एफर्ट करते रहना, थिंकिंग इन न्यू डायरेक्शन, लगातार एफर्ट करना और नए डायरेक्शन में सोचने से एक नई चीज की डिस्कवरी हो जाती है। तो ये सब करना जरूरी है। तो ये आप समझोगे तो कंटिन्यूअस एफर्ट, थिंकिंग इन न्यू डायरेक्शंस में अगर कोई चलेगा तो डिस्कवरी हो जाएगी। तो डिस्कवरी क्या होती है, जिसमें कोई नई चीज पता ही नहीं होती। डिस्कवरी में नई चीज पता होती है और उसी में ही डिस्कवरी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कैथोड रेज और एक्स रेज के बारे में, उसी तरह से यहां पर अब बात करते हैं इन्वेंशन की। तो इन्वेंशन क्या, टोटली न्यू चीज पाना। जैसे कैथोड रेज पाना टोटली न्यू, उससे बात को इन्वेंशन दूसरी चीज अलग बात है। तो बल्ब का इन्वेंशन होना टोटली न्यू, तो सब चीज ऑलरेडी न्यू है। तो इन्वेंशन का मतलब क्या हुआ, एन इन्वेंशन मीन्स क्रिएटिंग समथिंग कंप्लीटली न्यू दैट डिडंट एग्जिस्ट बिफोर। जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था उसके लिए इन्वेंशन करा जाता है, यानी कि कोई भी चीज नई नई खोज होना। जैसे नई दवा का खोज होना, मेडिकल मशीन का खोज होना, मेडिकल हेल्थ गैजेट्स का खोज होना, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट का खोज होना, ये सब चीज क्या है, इन्वेंशंस है। एकदम नई चीज की खोज हो जानी को बोलते हैं हम लोग इन्वेंशंस। इसको भी देखना जरूरी है। अब चलते हैं डिफिनीशन ऑफ रिसर्च सिंप्लीफाइड। तो और देखते हैं किन किन लोगों ने कहां कहां पे क्या क्या डिफिनीशन रिसर्च की दी गई है। तो पहला है डिक्शनरी डिफिनीशन, रिसर्च मीन्स केयरफुल स्टडी टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। तो रिसर्च में जो क्यों करा है, ये किसने दिया, डिक्शनरी में जो लिखी गई है रिसर्च की डिफिनीशन, उसका मतलब क्या है कि सावधानी पूर्वक स्टडी करना, डिस्कवर करना नए फैक्ट या इंफॉर्मेशन की। आगे बात करते हैं OECD डिफिनीशन। इसको देखो क्या है ये, तो रिसर्च इज क्रिएटिंग एन सिस्टमैटिक वर्क डन टू इंक्रीज नॉलेज एंड यूज इट फॉर न्यू एप्लीकेशंस। तो क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक वर्क है जो कि नॉलेज बढ़ाने के लिए किया जाता है और जिसकी नई एप्लीकेशन में यूज होता है। इस तरह से एक और हुए कैरलिंगर्स ने डिफिनीशन दी, रिसर्च इज अ प्लान्ड साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। यानी कि एक प्लान करी हुई साइंटिफिक तरीके, वैज्ञानिक सोच से, सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम चीजों को स्टडी करें और उनमें एक रिलेशन स्टैब्लिश करें तो हम लोगों को आगे का नॉलेज मिलेगा। जैसे
पीरियोडिक टेबल बनी थी, मेंडलीफ ने बनाई थी। तो मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें उन्होंने स्टडी करी थी कि हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे रिलेट करता है। इसी तरह से कोई भी बीमारी है, उसका कोई इलाज है तो उसको उससे रिलेट करके देखा जाएगा, फिर दूसरे बीमारी से भी रिलेट करके देखा जाएगा कि कितने कारगर है उससे मिलते जुलते हुए सिम्टम्स वाली बीमारी पे। तो इस तरह से एक प्लान्ड साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी टू फाइंड रिलेशनशिप्स बिटवीन थिंग्स, चीजों के बीच में। फिर आगे बात करते हैं इसमें हम लोग आगे डेवर्ल्ड स्मिथ ने क्या कहा, इनके शब्दों में समझिए। रिसर्च इज अ हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड री एग्जामिनिंग एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। क्या कहा इन्होंने कि क्वेश्चन करने की आदत है, जब तक आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो रिसर्च ही नहीं होगा। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसका क्या फायदा है, ये सब आप रिसर्च करोगे। क्यों हुआ, कहां से आया, कहां पे इसको क्योर हो सकता है, कैसे से इसके इलाज में काम कर सकते हैं। तो हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड री एग्जामिनिंग एग्जिस्ट बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि क्वेश्चन करना, उसको बार बार चेक करना और विश्वास करके प्रैक्टिस करना, इसी को हम लोग कहते हैं रिसर्च। अगला है रेडमैन एंड मॉरी, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी रिसर्च की, और इनको भी देख लेते हैं। इनके शब्दों में रिसर्च इज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू गेन न्यू नॉलेज, एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है नया नॉलेज पाने के लिए। इन्होंने ये कहा कि संगठित तरीके से अगर कोई गेन करे नॉलेज को तो हमें एक चीज मिल जाती है। सीधी सी बात है, रिसर्च यूं ही नहीं हो जाएगी, आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। क्लिफोर्ड वुडी ने क्या कहा, क्लिफोर्ड वुडी ने कहा कि रिसर्च इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, मेकिंग एजम्पशंस, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं, कलेक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा, ड्रॉइंग कंक्लूजन। यानी कि इनके शब्दों में प्रॉब्लम को पाना, उसके बारे में सोचना, जम्पशंस करना, क्यों, इसलिए कहां, डेटा इकट्ठा करना, डेटा पर एनालाइज करना और नए नए कंक्लूजन निकालना ही कहलाता है आपका रिसर्च इनके अकॉर्डिंग। तो इसके अलावा टेस्टिंग रिजल्ट, जो भी रिजल्ट मिले उसका टेस्ट भी करना। अब आओ आगे देखते हैं। सिंपल डिफिनीशन जो इसकी दी गई है वो क्या है, रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक वे ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू आंसर अ क्वेश्चन और सॉल्व अ प्रॉब्लम। सिस्टमैटिक तरीके से किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, उसको एनालाइज करना या एनालाइज करके आंसर ढूंढना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। ये क्या कहलाता है आपका रिसर्च। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, आओ इसको भी देखते हैं हम लोग। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग यहां पर देखते हैं क्या क्या होता है, तो इसको भी देखते हैं हम लोग। तो यहां पर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, गुड रिसर्च के लिए हैज अ क्लियर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, जिस परेशानी से कोई जूझ रहा है या कोई प्रॉब्लम, उसको पहले समझ लो भैया क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है। फाइंड कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या उसका कारण था प्रॉब्लम का और क्या क्या उससे असर हो सकता है, रिलेशन क्या हो सकता है उससे, क्या क्या। डेवलप रूल्स एंड थ्योरीज, फिर रूल्स निकालना, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, थ्योरी बनाना उसकी। इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एविडेंस, फिर उसका जो हमने सोचा, क्या सोचा हम लोगों ने कि रूल्स और थ्योरीज, थ्योरी के बेस पर फैक्ट इकट्ठा करना, एविडेंस प्रमाण लेना। गुड सब्जेक्ट नॉलेज, और इसके अलावा उस सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। इज ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड, यानी कि जो गोल है
उसी गोल पर ही ध्यान देना चाहिए बिना पक्षपात के। अगर पक्षपात करोगे तो फिर रिसर्च तो होने से रहा। इज केयरफुली रिटन एंड रिपोर्टेड, जो कुछ भी लिखो आपको मिले फैक्ट्स, उन फैक्ट्स को केयरफुली लिखना और रिपोर्ट करना। रिक्वायर पेशेंस, और फिर क्या करना है, पेशेंस को बनाए रखना। अवॉइड पर्सनल इमोशन और फेवरेटिज्म, यानी कि किसी को भी जो है फेवरेट नहीं देना, किसी को सपोर्ट नहीं करना, बल्कि अपने आप में बने रखना। तो कभी और अगर आपका उसमें है हॉस्पिटल में, तो आपको कोई भी चीज की डिस्कवरी करी है तो आपको पेशेंट की भी जरूरत पड़ेगी जिस पर आप रिसर्च करोगे। वाई डू वी डू रिसर्च, क्वेश्चन है कि रिसर्च क्यों करें। तो रिसर्च इज डन टू इंक्रीज साइंटिफिक नॉलेज, improve medical and health practices, benefit patients and society, understand new disease or problems, plan health programs, improve health management, develop cheaper and accurate tests, improve patient care। अब एक एक करके देखते हैं। साइंटिफिक नॉलेज का मतलब होता है कि क्या उसमें रहस्य छिपा था, क्या कारण थे, उसको बोलते हैं साइंटिफिक नॉलेज। तो हर चीज का एक साइंटिफिक नॉलेज लेना। इंप्रूव मेडिकल एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस, मेडिकल और हेल्थ प्रैक्टिस उसको हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि वही जो हम लोगों ने साइंटिफिक नॉलेज लिया है वो किसी पर ठीक बैठता है या नहीं। बेनिफिट पेशेंट्स एंड सोसाइटी, और पेशेंट को तो आराम मिलेगा ही, साथ ही साथ पूरे समाज को भी आराम मिलेगा अगर आप कोई नई चीज की डिस्कवरी करते हो। अंडरस्टैंड न्यू डिसीजेस, और इसमें क्या होता है रिसर्च में, नई डिसीज को या प्रॉब्लम को भी खोजना होता है। प्लान हेल्थ प्रोग्राम, फिर हेल्थ प्रोग्राम बनाओ कि ये जो रोग है ये दोबारा ज्यादा ना फैले, तो उसके लिए क्या करा जाता है, हेल्थ प्रोग्राम बनाया जाता है। और सबका स्वास्थ्य सही रहे इसके लिए भी हेल्थ प्रोग्राम बनाया जाता है। इम्प्रूव हेल्थ मैनेजमेंट, और हेल्थ मैनेजमेंट को इम्प्रूव करा जाता है, यानी कि जो भी ठीक करने के लिए जरूरत पड़ेगी, हेल्थ बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी पेशेंट की प्रॉपर, वो सारे के सारे मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि नर्स, स्टाफ, मशीन्स, सारी चीजें प्रॉपर वर्क करनी चाहिए, इसी से हेल्थ मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाएगा। डेवलप चीपर एंड एक्यूरेट टेस्ट, सस्ते टेस्ट कराने चाहिए, चीप होने चाहिए। इम्प्रूव पेशेंट केयर, और पेशेंट की जो केयर की क्वालिटी है उसको भी बढ़ाना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ चीजें और देखते हैं और उनको समझते हैं। तो रिसर्च ऑल्सो डेवलप्स लॉजिकल थिंकिंग, इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रमोट साइंटिफिक एटीट्यूड। क्या करता है, डेवलप करता है लॉजिकल थिंकिंग को। आप लॉजिकल सोचोगे, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कारण क्या था, कहाँ पे इसका यूज हो सकता है, ये सब आप लॉजिकली सोचने लगोगे। इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, बढ़ जाएगी, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रमोट साइंटिफिक एटीट्यूड, और जितना भी साइंटिफिक एटीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। थोड़ा सा और देखते हैं। तो एक चीज देखते हैं इसमें, टाइप ऑफ रिसर्च। पहला है बेसिक ऑब्लिक फंडामेंटल ऑब्लिक प्योर रिसर्च। क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। पहला है फोकसेस ऑन न्यू नॉलेज, यानी कि न्यू नॉलेज पर फोकस करना। तो नो इमीडिएट मेडिकल यूज, रिजल्ट में बी यूजफुल इन द फ्यूचर, रिक्वायर लॉन्ग टाइम, हाई फंडिंग, स्किल रिसर्च। आप बात करते हैं इसको। पहला रिसर्च का नाम है बेसिक रिसर्च, जिसमें नई नॉलेज को पाने पर फोकस किया जाता है। और नो इमीडिएट मेडिकल यूज, अब पहले तो रिसर्च करेंगे तभी तो उसको मेडिकल यूज में लाएंगे, पहले थोड़ी लगा देंगे, हम रिसर्च कर भी नहीं पाए मेडिकल यूज करने लगे। रिजल्ट्स में भी यूजफुल इन फ्यूचर, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में यूजफुल हो जाए। लॉन्ग टाइम रिक्वायर, रिसर्च करने के लिए लॉन्ग टाइम की जरूरत पड़ेगी, लंबे समय तक रिसर्चिंग चल सकती है। हाई फंडिंग, पैसे की जरूरत पड़ सकती है। और स्किल्ड रिसर्चर्स,
जिनके सोचने समझने की क्षमता हो लॉजिकली, उन रिसर्चर्स की जरूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल, स्टडिंग हाउ सेल फंक्शन विदाउट नोइंग हाउ इट विल बी यूज्ड लेटर। तो स्टडिंग हाउ सेल कैसे फंक्शन करता है इसकी स्टडी करना, तो सेल कैसे फंक्शन करता है इसकी स्टडी करना, और बाद को इसका यूज कैसे होगा उसके बारे में भी सोचना। एक चीज और ले लेते हैं फिर फिनिश कर देंगे क्लास। अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट दूसरी चीज है। डायरेक्टली हेल्प पेशेंट एंड कम्युनिटी, ये पेशेंट को और कम्युनिटी को हेल्प करता है। किस चीज में? ट्रीटमेंट मेथड को अच्छा करते हैं, हेल्थ सर्विस अच्छी बनाते हैं, पॉलिसीज और प्लानिंग अच्छी करते हैं। इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? डॉक्टर की, साइंटिस्ट की, हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। ये सब मिल करके एक नई चीज की डिस्कवरी करते हैं। तो आज के लिए हम एग्जाम्पल देख लो। इम्प्रूविंग हॉस्पिटल सर्विसेज, इससे क्या होगा? हॉस्पिटल सर्विस बनाने के लिए तीनों की जरूरत पड़ेगी। स्टडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, इसमें भी इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। डेवलपिंग लो कॉस्ट ट्रीटमेंट, इसमें भी इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। तीनों मिलकर मीटिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे और नया इलाज सस्ता अच्छा ढूंढेंगे।